ओहो, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और मुझे कहीं पानी भी नजर नहीं आ रहा। चंदा नाम की गाय पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे थोड़ी दूर एक घर के बाहर पानी नजर आता है। आहा, चलो शुक्र है थोड़ा पानी तो मिला। चंदा जाती है और वहाँ पानी पीने लगती है, लेकिन तभी उस घर की मालकिन बाहर आ जाती है। अरे ये गाय भी ना फिर से यहाँ आकर खड़ी हो गई। अगर ज्यादा देर यहाँ रुकी तो ये गोबर कर देगी। उसके बाद वो महिला अंदर से डंडा लेकर आती है। चल चल हुर, चल चल भाग यहाँ से। अरे अरे जाती हुर, रुको। उस महिला के भगाने से चंदा घबराकर वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो अपनी सहेलियों के पास चली जाती है। क्या बात है चंदा, तुम कहाँ से भाग कर आ रही हो? कुछ नहीं, बस एक महिला के घर के आगे पानी पी रही थी और उसने बाहर आकर मुझे भगा दिया। उसे डर था कि कहीं मैं उसके घर के आगे गोबर ना कर दूं। गुलाबो दूसरी गाय चंदा की बात को बीच में काटते हुए कहती है। हाँ वही, सभी लोग बहुत मतलबी हैं। सबको इसी बात का डर लगता है। अब एक बात बताओ, हमारे पास उनकी तरह अलग से शौचालय तो है नहीं, हमारी भी तो मजबूरी ही है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इंसान होते ही मतलबी है, ये कहाँ किसी की मजबूरी समझते हैं। तभी वहाँ उनके साथी भोलू और नंदनी भी आ जाते हैं। क्या बात है, आज तुम सबको सैर पर नहीं जाना? जाना है ना, वो तो चंदा थोड़ी लेट हो गई थी इसलिए। हाँ दोस्तों, चलो चलते हैं। तब सभी पांचों दोस्त मिलकर खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा खाली मैदान नजर आता है और वहाँ पर वो सभी घास चरने लगते हैं। अब तो यहाँ की घास भी खत्म होने लगी है, गर्मी भी आ गई है। हाँ, गर्मी में तो हमें बहुत भूख लगती है और साथ में प्यास भी। पता नहीं हम इस गर्मी के कहर से कैसे बच पाएंगे। इंसान तो आराम से पंखों और एसी के नीचे अपना जीवन गुजार लेते हैं, और वहीं हमें देखो, इतनी कड़कड़ाती धूप में हमें इधर उधर टहलना पड़ता है। सो तो है, क्या करें, हम बने ही इसलिए हैं। हाँ, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई चाहे तो हमारी सहायता जरूर कर सकता है। हमारा दुख समझकर हमें भी आसरा दे सकता है। अरे, गलियों में भटकने वाली गायों को कोई आसरा नहीं देता। सबको हमसे नफरत होती है और ना ही हम किसी को फूटी आग भाते हैं। असली मजे तो उन गायों के हैं जिन्हें लोग अपने घरों में पालते हैं। हाँ यार, उनके भी क्या मजे हैं। जरूरी नहीं जैसा हमें दूर से लगे वैसा सब सच ही हो। कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। देखो, मुझे इतनी कहावतें नहीं आती, सरल भाषा में समझाओ। अभी मेरा मूड नहीं है। इतना कहकर शांति थोड़ा आगे घास चरने चली जाती है। शांति अपने झुंड में सबसे बड़ी थी और उसे ज्यादा चिकचिकबाजी नहीं पसंद थी। उसे शांति ही पसंद थी, इसलिए वो अलग से आराम से जाकर घास खाने लगती है। मौसी तो चली गई दूर आराम से अपना भोजन करने। हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। हमें भी शांति से ही अपना भोजन करना चाहिए। ठीक है, घास फूस खाते हैं और अपने ठिकाने पर वापस चलते हैं। थोड़ी देर घास खाने के बाद सभी वापस जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक घर नजर आता है और उसके आंगन में एक गाय। असली ठाट तो इनके हैं। जरा देखो तो कैसे आंगन में इतना सारा चारा पड़ा हुआ है। न गर्मी में भटकने की कोई समस्या और न ही खाने की। सभी को दूसरों की थाली में घी ज्यादा ही लगता है, लेकिन यहाँ तो कोई घी नहीं है। हाँ, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब चलो यहाँ से। इतना कहकर शांति आगे आगे चलने लगती है और वही पीछे पीछे बाकी सब चलते हैं। दूसरी तरफ उस आंगन में बंधी गाय उन्हें बड़े भाव से जाते हुए देख रही थी। इनकी जिंदगी भी कितनी अच्छी है, काश सब सही होता। इतना कहकर वो गाय उदास हो जाती है और अपना चारा खाने लगती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद जब गर्मी बहुत ज्यादा थी और सूरज अपना पूरा जोर दिखा रहा था। हाय, प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकल जा रही है और मुझे कहीं पानी भी नजर नहीं आ रहा। मुझे भी बहुत तेज प्यास लगी है। चलो हम थोड़ा दूर पानी ढूंढ कर आते हैं। तीनों पानी ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर बड़ी मुश्किलों के बाद उन्हें पानी मिल ही जाता है। ये तो बहुत कम है, इससे हमारा क्या होगा? कोई बात नहीं, हम सब थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं। इससे कम से कम हमें थोड़ी राहत तो मिलेगी। हाँ, तीनों पानी पीकर वहाँ से चले जाते हैं। तब रास्ते में उन्हें एक कुत्ता मिलता है। तुम सब बहुत परेशान लग रही हो। हाँ, धूप की वजह से। हाँ, बहुत गर्मी हो गई है, हम भी परेशान हो गए हैं। पर तुम्हारे लिए तो आसान है। वो कैसे भला? तुम तो छोटे से हो,
तुम कहीं भी जगह देखकर धूप से बच जाते हो, लेकिन हमें बैठने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। हाँ, लेकिन हमें भी तुम्हारी तरह खाने पीने के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है। किसी के घर के आगे बैठो तो वहाँ से डंडा खाकर भागना भी पड़ता है। सच कहा तुमने। कोई बात नहीं, फिलहाल तुम आराम करो, हम भी अपने लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। तीनों आगे जाती हैं और कुछ गलियों में घूमने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं इतनी भरी दोपहरी में? धूप बहुत तेज है, मुझसे तो अब धूप बर्दाश्त ही नहीं हो रही। हाँ, मेरा भी सिर घूम रहा है। देखो, उस घर के पास थोड़ी सी छांव है, हम वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी चलो। तीनों वहाँ जाकर बस बैठी ही थी। आह, मजा ही आ गया, वरना गर्मी की वजह से तो मेरा सिर घूम रहा था। हाँ, अब थोड़ी राहत मिली है, अब थोड़ी देर सो जाते हैं। तीनों सो जाती हैं, लेकिन किसी को उनकी शांति रास नहीं आती। तभी वहाँ उस घर का मालिक आकर उन्हें डंडे से पीटना शुरू कर देता है। चल, हट हट, अरे जल्दी भागो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आकर बैठ जाती है, घर के बाहर आकर डेरा जमा लेगी। तीनों को जोर जोर से डंडे पड़ते हैं और वो जल्दी से उठने लगती हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो चलो, भागो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है, इन्हें भी कोई और जगह नहीं मिलती है, हमारे ही घर के बाहर डेरा जमाना होता है। हट हट हट, चल। काफी पिटाई होने के बाद उन तीनों को वहाँ से जाना ही पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद, आह, हमें क्यों मारा? रो मत चंदा। कैसे ना रोए मौसी, हमें इतनी जोर जोर से डंडे बजाए हैं, हमें तो दर्द होता है ना। वो व्यक्ति हमें कैसे कह रहा था कि हम न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। अरे, अगर उसकी तरह हमारे पास भी हमारा खुद का घर होता तो हम भी तो अपने ही घर में होते ना, इस तरह भटक तो नहीं रहे होते। वही तो, हमें कोई शौक थोड़ी है इस तरह इतनी गर्मी में इधर उधर भटकने का। बड़ी मुश्किल से थोड़ी छांव वाली जगह मिली थी, वहाँ से भी हमें मार कर भगा दिया। कोई बात नहीं बच्चों, अब हम क्या ही कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, एक दिन हमारे साथ भी सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल हम मैदान में चलते हैं। तीनों खाली मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां पर भोलू और नंदनी भी थे। अरे क्या बात है, आप तीनों इतने उदास क्यों हैं? हम छांव में बैठे थे कि एक व्यक्ति ने हमें डंडे मार कर भगा दिया, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं भोलू, ऐसा नहीं कहते, हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन वो भी तो हमें बिना वजह नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि हम उन्हें कुछ नहीं कहते। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अरे, हम थोड़ा सा खाना और पानी ही तो मांगते हैं, और हमें भी तो आराम करने के लिए इतनी गर्मी में जरा छांव की जरूरत होती है। हाँ, इंसान बहुत बुरे होते हैं। नहीं गुलाबो, ऐसा नहीं कहते, सब एक जैसे नहीं होते। हमें किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी शांत हो जाओ। मेरे तो पेट में अब गुड़गुड़ होने लगी है। बहुत भूख लग रही है। देखते हैं, कहीं रूखी सूखी रोटी मिल जाए तो। इस तरह बेचारी गाय अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर एक दिन उन्हें एक नई गाय नजर आती है। अरे, सब देखो, ये तो वही पालतू गाय है ना, जो गली के कोने वाले घर में रहती थी। हाँ, जिसे अक्सर हम आते जाते हुए देखा करते थे। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है, इस बात का हमें भला कैसे पता हो सकता है? चलो, क्यों ना चलकर पूछा जाए। वैसे भी उसने हमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी बिताई है, चलो चलकर उससे थोड़े मजे लेते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मौसी को पता चलेगा तो वो हमसे बहुत नाराज होंगी। तब तो हमारे लिए ये और भी अच्छा मौका है। मौसी और भोलू यहाँ अभी नहीं है, उन्हें भला कैसे पता चलेगा? हाँ, वो दोनों यहाँ नहीं है। हमें इस मौके का भरपूर फायदा उठा लेना चाहिए, लेकिन हमें उनके पीछे गलत भी नहीं करना चाहिए। नंदनी, तुम भी ना बिना किसी वजह से डरती रहती हो। हमने कहा ना कुछ नहीं होगा, चलो हमारे साथ। इतना कहकर चंदा और गुलाबो आगे चले जाते हैं और नंदनी को भी मजबूरन उनके पीछे जाना पड़ता है। उस पालतू गाय के पास जाकर चंदा कहती है, और महारानी, क्या हाल चाल है आपके? महारानी जी, महारानी जी, हम आप ही से बात कर रहे हैं। आप तो महलों में रहती हैं, इसलिए तो आप में इतना घमंड है कि इतनी बार हमसे नजर मिलाने के बाद भी हमसे कभी बात करने की कोशिश तक नहीं की, और हमें हमेशा इग्नोर ही करती थी तुम। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, रहने दो, हमें सब पता है। ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम महलों में रहने के लायक तो हो नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? वो नाम दरअसल, ओह,
तो तुम अब हमें अपना नाम भी नहीं बताना चाहती? इतना घमंड है तुम्हारे अंदर। कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम कल्लो सही रहेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा गुलाबो, ये इतनी कल्लो रानी जो है। देखो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्या हुआ नंदिनी? जो हम कर रहे हैं वो बहुत गलत है। हमें इस तरह इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हें नहीं पता, इस तरह के नखरे वालों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इन्हें सबक सिखाना ही चाहिए। इस तरह चंदा और गुलाबो दोनों मिलकर उस पालतू गाय को बहुत परेशान करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद शांति और भोलू भी आ जाते हैं। क्या बात है, क्या कर रहे हो तुम दोनों? मौसी, हाँ क्या हुआ? मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई? कुछ नहीं मौसी, हम तो बस इससे बातें कर रहे थे। आप तो जल्दी आ गई। चलिए अब हम चलते हैं। इतना कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन शांति उस गाय को बड़े ध्यान से देखती है। समय गुजर रहा था। गर्मी बढ़ने के साथ साथ सभी गायों की हालत बहुत खराब थी। 2 वक्त का खाना खाने के लिए उन्हें बहुत घूमना पड़ता था और गर्मी में तपना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ शांति देखती है कि वो पालतू गाय बेचारी दर बदर भटक रही थी, इसलिए वो उसे अपने झुंड में शामिल कर लेती है। मासी, आपने ऐसा क्यों किया? इसे हमारे झुंड में क्यों लिया? तुम्हें दिख नहीं रहा कि इसे अकेले कितनी परेशानी हो रही है? दूसरा झुंड इसे बहुत परेशान कर रहा है। अकेले रहना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन हम इसे अपने झुंड में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? इसे इसके मालिक ने घर से निकाल दिया और ये काफी परेशान है, तो हमारा फर्ज बनता है कि इसकी मदद करेंगे। हाँ, जरूर इसमें इसी की कोई गलती रही होगी। तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है। कई बार जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। ये मेरा आखिरी फैसला है और ये हमारे साथ ही रहेगी। इस तरह उनके झुंड में एक और नई गाय शामिल हो जाती है। लेकिन चंदा और गुलाबो उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उसे हद से ज्यादा चिढ़ाया करते थे। ए कल्लो, चल जाकर देख कर आ, क्या दूसरी गली में हमारे लिए पानी है या नहीं, वरना हम इतनी दूर चलकर जाएंगे और वहाँ पानी न मिला तो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी ना। ठीक है। इस तरह कल्लो गाय को सब बहुत परेशान करते थे। दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन जब सभी गली में जा रहे थे, तब एक महिला आकर उन्हें रोटी खिलाने की कोशिश करती है। कोई उससे रोटी नहीं लेता। अरे ले, रोटी खा ले। जैसे ही वो महिला चंदा, गुलाबो, शांति उनके आगे रोटी लाती है, वैसे ही वो सभी अपना मुंह मोड़ लेती है। एहसान फरामोश कहीं की। एक तो मैं तुम्हें रोटी दे रही हूँ, ऊपर से तुम्हारे इतने नखरे हैं। मत खाओ, मैं दूसरी गाय को दे दूंगी। देखो तो जरा इनके कितने नाटक है। मुझे क्या है, रहो भूखे। इतना कहकर महिला वहाँ से चली जाती है। अरे हमारे ज्यादा नाटक है या इस महिला के? वैसे तो हमें कभी पानी तक नहीं पीने देती और आज एकादशी है तो इसलिए बस पाप और पुण्य से बचने के लिए हमें रोटी खिला रही है। हाँ, वरना रोज हमें डंडा मारती थी। इसलिए तो इंसान इतने मतलबी होते हैं। उसी दिन शाम को जब सभी एक साथ कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते पर एक गाड़ी आती है और भोलू को जोरदार टक्कर मारकर वहाँ से चली जाती है। भोलू, अरे नहीं, ये क्या हो गया? भोलू, तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब हम क्या करें? हमें कुछ तो करना होगा। कैसे भी करके हमें भोलू की मदद करनी होगी। भोलू, क्या तुम चल सकते हो? नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सब देखकर कल्लो गाय वहाँ से भाग जाती है। अरे कल्लो, कहाँ जा रही है? रुक। लेकिन कल्लो कुछ नहीं सुनती और पीछे मुड़े बिना ही वहाँ से भागकर चली जाती है। देखा कितनी एहसान फरामोश है। हमने इसके मुसीबत के समय में इसे अपने साथ रखा और हमें इस तरह छोड़कर चली गई। इसलिए कहते हैं ना, किसी का भला नहीं करना चाहिए। तुम दोनों चुप करो, कभी भी शुरू हो जाती हो। फिलहाल हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अभी क्या करना है। हाँ, तभी थोड़ी देर बाद कल्लो गाय किसी महिला का दुपट्टा पकड़कर उसे अपने साथ लेकर आती है। अच्छा, तुम यहाँ लाना चाहती थी मुझे? चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। कल्लो महिला वैद्य को लेकर आई थी। वो महिला भोलू की मरहम पट्टी कर देती है, जिसके बाद उसे काफी राहत मिलती है। चिंता मत करना, अब ये ठीक हो गया। लेकिन तुम कहाँ चली गई थी? मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी और इस बार तुम कहीं गायब मत हो जाना। उस महिला की बात सुनकर कल्लो हाँ में सिर हिलाती है। तब वो महिला वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद तुम्हारा शुक्रिया,
हाँ, तुमने मेरी मदद की। इसलिए कहते हैं कि बिना कुछ जाने हमें किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहिए। शांति चंदा और गुलाबों को इशारा करती है, जिसके बाद वो दोनों कल्लों से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हमने हमेशा तुम्हें गलत समझा। हाँ, हमने तुम्हारे साथ गलत किया, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए बहुत किया है, मुझसे माफी मत मांगिए। वाह, तुम इतना बोल सकती हो, पहली बार तुमने कुछ बोला है। हाँ। इतना सब होने के बाद सभी भोलू को धीरे धीरे अपने उस खाली मैदान में ले आते हैं, जहाँ वे अक्सर रात को सोया करते थे। इसके बाद चंदा और गुलाबों की भी कल्लों से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, तुम्हें घर से क्यों निकाला? क्योंकि अब मैं पहले की तरह ज्यादा दूध नहीं दे सकती, इसलिए। क्या बस इसलिए? हाँ, क्योंकि अब मैं उनके किसी काम नहीं आ रही। मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, अब उनका फायदा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर तो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। तुम्हें अपने घर की याद आती है? घर? कैसा घर? क्यों? वो मालकिन तो मुझे रोज मारा करती थी, ढंग से खाना तक नहीं देती थी। अगर मैं उसके कहे मुताबिक सारा काम नहीं करती थी तो मुझे बहुत डंडे पड़ते थे और ढंग से खाना भी नहीं मिलता था। गर्मी में मुझसे इतना काम करवाती थी, लेकिन इसके बावजूद उसे मुझसे कभी खुशी नहीं हुई। वो मेरे लिए घर नहीं था, बल्कि वो मेरे लिए एक पिंजरा था जिसमें मैं कैद थी। बल्कि वहाँ से आने के बाद मैं ज्यादा खुश हूँ। पूरा दिन बस एक जगह बंधी रहती थी। मैं कभी अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं आजाद हूँ। मुझे जब कोई काम होता तभी मुझे कहीं ले जाया जाता था, वरना एक ही जगह पर बांध दिया जाता था। ओह, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मुझे लगता था कि तुम्हारी जिंदगी हमसे ज्यादा बेहतर है। यहाँ गली गली लोग हमें मारते हैं, लेकिन तुम्हें जिस परिवार ने रखा उसी ने तुम्हें गैर कर दिया। हाँ, लेकिन अब हम सब साथ हैं और घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुछ इस तरह था गायों का जीवन, लेकिन अब उनके जीवन में एक नई बहार आ गई थी। वो महिला वैद्य जिसे कल्लो बुलाकर लाई थी, वो एक दिन एक लड़की के साथ उन सभी गायों को ढूंढने आती है। देखो, मैं तुम सबके लिए एक खुशखबरी लाई हूँ और अपने साथ किसी को लाई हूँ। हेलो दोस्तों, अब घबराने वाली कोई बात नहीं, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब तुम सब मेरे साथ गौशाला चलोगे और वहाँ तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। ये खबर सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ कम से कम हमें पेट भर के खाना मिलेगा और गर्मी में तड़पना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये इस तरह वो लड़की उन सभी को गौशाला में ले जाती है, जहाँ उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। सभी वहाँ उस लड़की के साथ मस्त मगन होकर खेला करते थे। वैसे सब ये हमारी कल्लो रानी की वजह से ही हो पाया है। कैसे? तुम उस दिन उस महिला को भोलू की मदद करने के लिए नहीं लाती, और अगर वो हमसे नहीं मिल पाती, उसके बाद वो उस लड़की को लेकर हमारे पास आई, जिसके बाद हम यहाँ आए, और ये सब तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये लड़की हमारे जीवन में परी बनकर आई है, जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया। हाँ, ऐसे मनुष्य तो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत कम भी, जो सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे की खुशियों के बारे में भी सोचते हैं। पहली बार हमें किसी ने जान समझा है कि हमारे अंदर भी प्राण है और हमें भी दुख होता है। हाँ, अब हमें कोई फटकार कर अपने घर से बाहर नहीं हटाता और ना ही हमें डंडे खाने पड़ते हैं, बल्कि हमें तो यहाँ पर पेट भरकर खाना मिलता है। सभी बात कर ही रहे थे कि तभी वो लड़की वहाँ आती है। आओ मेरे दोस्तों, देखो मैं तुम्हारे लिए आज क्या लाई हूँ। सभी गाय भागकर उस लड़की के पास जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। अरे अब बस भी करो नटखटो। भोलू तुम और चंदा, तुम दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही शरारती हो रहे हो।